और चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर हमला। हमारे उठाए हुए मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही। खड़गे ने बड़ा आरोप सरकार पर लगाया। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा 46 दिन पहले पूरी हो गई है। पुलिस अब सवाल कर रही है कि आखिर यात्रा में कौन मिला। यात्रा के दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं भी सुनाई, ये भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। आगे कहा कि राहुल गांधी को निशाना बनाने की कोशिशें लगातार की जा रही, लेकिन ये सब हो नहीं पाएगा क्योंकि हम सदन में लोगों के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उनको सताने के लिए, टारगेट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे और वो डरा के, धमका के, कमजोर करने की बात कर रहे हैं। हम कभी डरने वाले नहीं, कमजोर होने वाले नहीं। तो हमारा तो आज राहुल जी संसद में बोलेंगे सर, क्योंकि कर्नाटक अगर जाना। नहीं, हम कल के लिए टाइम मांगे हैं। अगर बोलने दिए तो जरूर बोलेंगे। बोलने के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं। माइक ऑफ होते हैं। ये जब हमने कहा तो एक हमारे ऊपर उन्होंने लांछन लगाई, लेकिन अब खुद देख रहे हैं, एक व्यक्ति अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता है तो उस लीडर को कोई चांस नहीं मिल रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। साफ तौर से देखिए, यहाँ पर सरकार पर हमलावर दिखाई दिए कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, हमारे मुद्दों को दबाया जाता है। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अमित जी, लगातार सवाल इसी बात का कि आखिर सदन की कार्यवाही क्यों नहीं हो पा रही है। आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। बिल्कुल करिश्मा, और आप देखें कल जब राहुल गांधी के यहाँ दिल्ली पुलिस पहुंची थी तब से लेकर और कल रात तक ये बात साफ हो गई थी कि आज जो सदन की कार्रवाई है वो नहीं चलेगी, क्योंकि आपने देखा कि सुबह 9:30 बजे ही विपक्षी दल के तमाम नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में संसद भवन में उनके कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। और उसी मीटिंग के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की तरफ से कही गई है। वो कह रहे हैं कि किस वजह से, कैसी पूछताछ है। अगर ये ऐसी पूछताछ है तो दिल्ली पुलिस को पुराने तमाम मामले जो गृह मंत्री के तरफ से वक्तव्य आए हैं या प्रधानमंत्री ने जो चुनाव में घोषणा की थी उन वक्तव्यों पर संज्ञान लेकर और दिल्ली पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए। संजय सिंह ने यही नहीं, यहाँ नहीं रुके। वो कहते हैं कि दिल्ली में जो हालात हैं, कानून व्यवस्था है, उस पर दिल्ली पुलिस क्यों नहीं संज्ञान लेती और एक राजनेता को इस तरह से क्यों परेशान कर रही है। तो ये पिच विपक्ष की तरफ से सुबह बिछाई जा चुकी है। उधर हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सरकार की तरफ से जो कड़ा रुख है वो स्पष्ट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का रुख स्पष्ट है करिश्मा। और हरदीप पुरी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भारत के लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल न रखता हो वो सिर्फ और सिर्फ माफी मांग सकता है। यानी राहुल गांधी पर उनका खुलकर अटैक हुआ है और वो साफ कह रहे हैं कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन नहीं चल सकती। और इसलिए राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र और उसकी गरिमा को विदेश में जाकर तार-तार किया है। तो ये कुल मिलाकर दोनों पक्ष से जो हम और आप लगातार देख रहे हैं कि पिछला जो सप्ताह था वो ऐसे ही धुल गया, ये सप्ताह भी ऐसे ही धुलने के आसार हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों कर्नाटक के दौरे पर हैं, चुनावी दौरा है। और ऐसे में खड़गे की, राहुल गांधी की तरफ से लोकसभा में कल बोलने का समय मांगा गया है। तो पहले भी उन्होंने समय मांगा था और फिर कल यानी मंगलवार को समय मांगा गया है। और वो स्थिति अब तक लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय की तरफ से साफ नहीं हो पाई है कि राहुल गांधी आखिर बोलेंगे कब, क्योंकि राहुल गांधी जब तक बोलेंगे नहीं तब तक उनकी तरफ से जो सफाई है वो सदन में आएगी नहीं। और उस नहीं आने पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच हंगामा होता रहेगा। मुद्दे उठाते रहेगा राहुल गांधी के और विपक्ष अदानी का मुद्दा उठाता रहेगा, क्योंकि कई बिल है जो कि पास होने हैं, कई विधेयक है जो कि पारित होने, जो कि अभी तक नहीं हो पाए। बिल्कुल महिमा, और सबसे बड़ी बात है कि संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की जिम्मेदारी बनती है सदन को चलाने की। और ये जो दोनों की भूमिका है वो दोनों की भूमिका हंगामे की भूमिका में तब्दील हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि जब तक जेपीसी की मांग नहीं होगी। आज एक नई चीज सामने आ रही है, जिस तरह राहुल गांधी से कल पूछताछ करने दिल्ली पुलिस पहुंची है, विपक्ष उस पर भी काफी खफा है और सरकार यह कह रही है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया उस पर जब तक माफी नहीं मांगेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस तब तक सदन कैसे चल सकता है। तो ये कुल मिलाकर जो एक स्थिति ऐसी बन गई है जिसमें अब ना कोई आगे बढ़ रहा है ना पीछे हट रहा है, दोनों एक जगह खड़े हो गए हैं। और अब लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, इनको फैसला करना पड़ेगा कि सदन आखिर चलेगा कैसे, वरना ये 6 तारीख तक का जो सदन है महिमा, ये ऐसे ही धुलता नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं है। और विपक्ष भी अपने उस मांग पर अड़ा है कि जेपीसी के साथ साथ तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार बातचीत नहीं करना चाहती। आपने अभी सुना मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और विपक्ष के नेता हैं, वो कह रहे हैं ध्यान भटकाने की कोशिश है। उधर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का कई आरोप है कांग्रेस और विपक्ष के ऊपर। तो दोनों पक्ष
आरोप और प्रत्यारोप सदन के बाहर और सदन के अंदर लगा रहे हैं। ऐसे में सदन का चलना बड़ा मुश्किल होता है और उन बिलों का खटाई में पड़ना भी दिख रहा है कि वो खटाई में पड़ जाएंगे। महिमा अमित जी, लेकिन इन सब के बीच अगर हम देखें, अब तक राहुल गांधी का कोई स्टैंड सामने नहीं आया। एक तरफ उन्होंने जिस तरीके से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके जो स्टेटमेंट दिया, सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी का आरोप यह है कि विदेशी धरती पर जाकर हिंदुस्तान का अपमान हुआ है और बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भी दिखाई दिए। उम्मीद थी कि सदन में राहुल गांधी पहुंचेंगे, कुछ कहेंगे, कि माइक आखिर बंद हो जाते हैं उनके, इस पे भी वो कुछ बात कहेंगे, लेकिन अब तक कोई ऐसा क्लियरेंस नहीं आया। अब वो कर्नाटक के दौरे पर चले गए। अब से थोड़ी देर के बाद वो कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे करिश्मा, लेकिन विपक्ष राहुल गांधी ने अपनी एक सफाई विदेश मामलों की एक संसदीय समिति है उसमें दी है। जो एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री, जिनके सामने जो भी उस संसदीय समिति के सदस्य हैं और उसमें कई राजनीतिक दल के नेता भी शामिल हैं, वहां राहुल गांधी ने अपनी तरफ से एक जो विपक्ष के सांसदों ने उनसे पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्या कहा, तो उस पर राहुल गांधी ने अपनी सफाई दी है कि हमने लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के विषय में तो कहा, लेकिन किसी तीसरे मुल्क से इंटरवेंशन की बात नहीं की, और क्योंकि हमने ये भी कहा कि हमारा आंतरिक मामला है। तो पहली सफाई जो है वो राहुल गांधी की तरफ से एक विदेश मंत्रालय के मामलों की कंसल्टिव कमेटी के सामने रखी गई है, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि राहुल गांधी या तो सदन के बाहर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगे या सदन में बोलते हुए माफी मांगे, लेकिन सदन में जो बोलेंगे और माफी मांगेंगे तो सदन उस अनुरूप होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के बोलने के समय या राहुल गांधी को अगर मौका मिल भी जाता है सदन में बोलने के लिए तो इतना शोरगुल होगा कि राहुल की आवाज कहीं गुम सी हो जाएगी। ऐसे में राहुल के लिए यह जरूरी है कि वो अपना पेपर जो भी बोलना चाहते हैं वो वक्तव्य लिखित रूप से लोकसभा सचिवालय को सौंपें, ताकि उस पर आगे चर्चा हो पाए और फिर राहुल उनकी सहमति यानी लोकसभा सचिवालय और लोकसभा अध्यक्ष की सहमति लेकर बाहर कुछ बोलें, तभी यह मामला ठंडा हो सकता है, वरना यह मामला ठंडा होता दिख नहीं रहा है। करिश्मा जी, अमित जी, इन दोनों मसलों के अलावा यानी कि अदानी मुद्दा और दूसरा राहुल गांधी के मुद्दे के अलावा आपको क्या लगता है सदन में कोई और मुद्दा आज उठ सकता है, उसको लेकर हंगामा होगा, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, अन्य कोई मुद्दा? महिमा, देखिए दोनों पक्ष से मनीष तिवारी जो कांग्रेस के सांसद हैं लोकसभा में, उन्होंने नियम 150 और नियम 151 जो संसद को सांसद के अधिकार देता है उसमें क्या अधिकार हैं, क्या वो सांसद अपनी बात कितनी हद तक कह सकता है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है सांसदों के निर्धारित सीमाओं के अंदर, लोकसभा प्रावधानों के अंदर, उस पर चर्चा की मांग की है। साथ ही ये चर्चा की मांग वो भी लगातार कर रहे हैं कि जो प्रिविलेज कमेटी के अधिकार हैं उस पर भी चर्चा हो। तो ये एक ऐसा मामला है जिस पर इसी से मिला जुला मामला है, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई पर तृणमूल कांग्रेस नोटिस दे रही है। ममता बनर्जी की पार्टी नोटिस दे चुकी है कि सदन में महंगाई पर चर्चा हो। विपक्ष के कई दल जो हैं वो जेपीसी की मांग कर रहे हैं और उस पर चर्चा मांग रहे हैं। सत्ता पक्ष का पक्ष आपने देख ही लिया कि सुबह ही हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी माफी मांगे। कल आपने देखा होगा जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी साफ तौर पर राहुल गांधी पर हमला बोला था। अनुराग ठाकुर जो एंड मिनिस्टर हैं उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला था। तो कुल मिलाकर सत्ता पक्ष के अलग तेवर हैं और विपक्ष के अलग तेवर हैं, दोनों के बीच कोई सहमति बनते नहीं दिख रही है। महिमा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही एक वजह है कि सदन की कार्रवाई नहीं यहाँ पे हो पा रही है और कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसका बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे सार्थक डिस्कशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से आज संसद में फिर हंगामे के आसार हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है तमाम विपक्षी दलों की, जिसमें सरकार को घेरने की अब यहाँ पे रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें अडानी मामले पर यहाँ पे विपक्ष हमलावर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी के दिए गए स्टेटमेंट पर, जिसको लेकर सत्ता पक्ष का ये कहना है कि राहुल गांधी माफी मांगे, ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना है कि आखिर माफी किस बात की मांगी जाए। संसद में विपक्षी नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, ये तमाम दलीलें विपक्ष की तरफ से दी जा रही है। वहीं सत्ता पक्ष साफ तौर से ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में रहकर विदेशी धरती पर जाकर हिंदुस्तान की इस तरीके से फजीहत करना गलत है और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, राहुल के आरोप, बीजेपी का विरोध, राहुल गांधी नेता कांग्रेस क्या कहा, संसद में जरूरी मुद्दों पर चर्चा की इजाजत नहीं है। उधर रक्षा मंत्री ने कहा कि नियम के तहत सबको बोलने की इजाजत मिलती है। तो ये लगातार सरकार की तरफ से क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था आपको लगातार हम बता रहे हैं। और हिमाचल जीते लेकिन गुजरात पंजाब हारे हैं। 2023 का सेमीफाइनल, कांग्रेस के सामने क्या क्या मुश्किलें, क्षेत्रीय दलों के मजबूत होने से काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को होते हुए नजर आ रहा है।
और आम आदमी पार्टी का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी को हो सकता है नुकसान इसका हो और नुकसान भरपाई भी मुश्किल नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई, गुजरात में भी आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। करिश्मा, बिल्कुल महिमा ठीक कहा। दरअसल वोट बैंक का यहाँ पे शिफ्ट होना कांग्रेस के लिए चिंता का सबब है। ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से अपने वोट बैंक को बचा पाएगी ये भी देखना होगा। गोवा में भी देखिए कांग्रेस को नुकसान हुआ है, तेलंगाना में टीआरएस से कांग्रेस को नुकसान यहाँ पे पहुंचा है। ऐसे में अब कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वोट बैंक को बचाए रखना।